फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेट ज्ञान में। आपको पता है कि चैनल पर जो भी यदि आप कमेंट्स करते हैं उसी के आधार पर इस चैनल पर वीडियो लाई जाती है। यानी ये आप लोगों का ज्ञान बढ़ाने का चैनल है। आप जो भी यदि कमेंट्स करें वहाँ पर आपको वीडियो दी जाएगी। तो यदि आपको जो भी यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपके पशु में कुछ इस तरह की जो बीमारियाँ हो चुकी हैं या किसी दवा इंजेक्शन के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे जाके कमेंट्स कर सकते हैं इसी चैनल पर या अदर चैनल पर। अदर पर करें तो विजेंद्र वेट ज्ञान लिख करके आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से वहाँ पर उसका कमेंट्स लिया जाए और आपको इस चैनल पर वीडियो दी जाए। तो इस चैनल पर भी नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन। देखो, इसके लिए आपको जो कमेंट्स उठाया गया वह कमेंट्स उठाया गया मंगलाल सिंह का। वह कहते हैं कि सर, मेरी गाय ने 5 महीने का बच्चा फेंक दिया है और अब दूध की थन से 1-2 धार निकल रही हैं। कहने का मतलब है उनकी कि दूध की है जो थन से है वो 1-2 धार ही निकल रही हैं। 5 महीने का थी, उसने अबॉर्शन हो गया है। तो देखो, यदि 5 महीने का ही यदि उसने बच्चा फेंक दिया है तो आपको क्या करना होगा कि अब आप अपनी जो गाय हो या भैंस हो उसकी एक तो अच्छी डाइट आपको देनी होगी, क्योंकि आप उसे थन से यदि 1-2 दार निकल रही हैं तो वह धीरे धीरे आपको 100 ml, 200 ml, 250 ml, 1 लीटर, 2 लीटर में भी कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको इस चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। रही बात इस तरह का है कि वह समय ज़्यादा लेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे आज आपकी गाय भैंस ने बच्चा गिरा दिया है तो दूसरे दिन से ही आपकी गाय भैंस दूध देना स्टार्ट कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी बच्चा गिरा देती है तो उसके बाद में आपको जिस प्रकार से गाय भैंस दूध नहीं दे रही है तो उस स्थिति में आपको उसके नीचे थन के नीचे बैठना पड़ेगा। थन से आप थोड़ा थोड़ा उनको सहलाना पड़ेगा। ये डेली आपको एक्सरसाइज सुबह सुबह आपको करनी होगी। यानी थन से यदि जितना भी थोड़ी मात्रा में 1 दार निकल रही है, 2 दार निकल रही है, वह आपको कंटिन्यूटी टाइमिंग होनी चाहिए आपकी सुबह और शाम की, ताकि उससे क्या है कि हार्मोनल प्रक्रिया होती है। उसके बाद में आपकी जो गाय या भैंस है वह दूध देना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद में आप उसे अच्छी डाइट दें, अच्छा दाना मिश्रण दें, अच्छा फीड सप्लीमेंट दें। और वैसे दूध देने वाली गाय भैंस हैं, बीच में बच्चा गिरा दिया है तो उनका तो आप दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दूध नहीं दे रही है, उस स्थिति में बच्चा गिरा देती है तो उस स्थिति में आपको ये करना है, तभी आप उनमें दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा यदि आप जो अच्छा फीड सप्लीमेंट और जो आपको ये एक्सरसाइज। रही बात ये, जब तक यदि आपका उसका पीरियड पूरा हो जाएगा, जैसे ब्याने का जिस प्रकार से गाय है 9 महीने का, भैंस है 10 महीने का, वह समय यदि पूरा ले लेगी तो उसके बाद में धीरे धीरे उनमें इतने महीने तक दूध की मात्रा बढ़ती रहेगी। और जैसे यदि बीच के अंदर यदि जो हीट में आ जाती है तो उस स्थिति में आप उसकी एआई या नेचुरल भी आप उसका करवा सकते हैं। तो आप इस तरह से हैं। रही बात लेकिन दूध की धार को यदि आप बढ़ाना है तो इसके लिए आपको उसको अच्छा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, विटामिन्स हैं, अच्छे बाट या दाना मिश्रण है, गेहूं का दलिया है, गुड़ है, इस तरह की चीज़ें, उसकी अच्छी डाइट आपको रखनी होगी। और साथ में सुबह और शाम उसके थन के जिस प्रकार से दूध निकालते हैं उस तरह की कंडीशन के तौर पर आपको सुबह शाम गाय के नीचे बैठना भी पड़ेगा दूध निकालने के तौर पर, तभी उनमें दूध की मात्रा आप ले सकते हैं। जो हमने कई तरह की जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक हैं उनको इस तरह से एक्सरसाइज करवाइए, धीरे धीरे बैठे हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि यदि उसके थन से बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा है और आप उसके साथ ज़बरदस्ती करें। हाँ, आप उसको जैसे पानी से धोया और आप उसके थन को क्या करना है कि 1 से 2 मिनट उसको सहलाना है, इस तरह से आपको करना है। यदि थन से दूध निकल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं निकल रहा है तो उनके साथ आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। डाइट देते रहेंगे तो आप अपने पशु में आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और आप अपने वेटरनरी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक इंजेक्शन भी आता है, वह इंजेक्शन भी आप साथ में लगवा सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।